Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about plant tissues. So, अब plant tissues होते क्या हैं? सबसे पहले टिश्यूज से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होते हैं. आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती है. वो बात अलग है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक सेल होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं. बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स का ग्रुप होगा, जो प्लांट्स के अंदर सेल का ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. और यू कैन से ग्रुप ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड टिश्यू. तो हमने प्लांट्स के जो सेल का ग्रुप है यानी जो टिश्यू है उसके बारे में पढ़ना है. तो अगर हम प्लांट टिश्यू को डिवाइड करें कि उसमें कैसे सेल्स होते हैं, तो दो टाइप के सेल्स होते हैं. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिन टिश्यूज के अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं और न्यू सेल्स बना सकते हैं. बट परमानेंट टिश्यूज में ऐसी एबिलिटी नहीं हो सकती कि वो डिवाइड करके न्यू सेल्स क्रिएट कर दें. एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है कि नए सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं परमानेंट में. तो अब ये भी कह सकते हैं सारे के सारे परमानेंट टिश्यूज पहले क्या होते थे? मेरिस्टेमेटिक होते थे. आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा. अगर हम मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक इज ऑफ थ्री टाइप्स. मेरिस्टेमेटिक थ्री टाइप्स के होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसी रीजन पे होते हैं प्लांट के जहां पर ग्रोथ हो रही होती है. लेट्स सपोज अगर वो प्लांट की टिप पर है, आपको पता है प्लांट की स्टेम ऊपर की तरफ उगती है यानी ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, तो यानी टिप के ऊपर प्लांट के टिश्यूज हैं यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि उसको ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं. या फिर रूट्स की टिप में प्रेजेंट हो सकती है जो कि रूट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यानी टिप के ऊपर अगर टिश्यूज प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अगर हम बात करें लेटरल, अगर साइड में हो, आपको पता है कि प्लांट की जो गर्थ है वो हमेशा इतनी तो रहनी नहीं. अगर ये गर्थ है बीच की, राइट, गर्थ मतलब ये जो स्पेस है, आपने देखा है जैसे ट्रीज होते हैं बचपन में उनकी गर्थ इतनी होती है और जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं तो वो इतने, उनकी जो बार्क होती है वो भी बड़ी हो जाती है और साथ में उनकी जो गर्थ होती है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस. तो लेटरल साइड की जो ग्रोथ करा रहे हैं बेसिकली वो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन से वाले? लेटरल वाले. इट मींस वी कैन से जो टिप पर प्रेजेंट होंगे दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो साइड में प्रेजेंट होंगे प्लांट के, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेम के साइड वाले टिश्यूज. देखो मैंने यहाँ एक आपके लिए डायग्राम बनाया है. These tissue which are present on the sides, जो sides में present है they are called lateral tissues, right? Next is intercalary. Intercalary meristematic tissue is कि जो बीच में प्रेजेंट है, ना तो टिप पर ना साइड में, यानी जो बीच की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर इंटरकैलरी टिश्यूज. सो आप कुल मिला के ये याद रखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर सेल डिवीजन के लिए वो कैपेबल है और टोटली वो क्या करा रहा है? ग्रोथ करा रहा है. चाहे वो टिप पे है तो एपिकल मेरिस्टेम, साइड्स में है तो लेटरल मेरिस्टेम, और अगर बीच में है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, right? So this is your meristematic tissues. Now we are talking about permanent tissues. आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दे रही हूँ. परमानेंट टिश्यूज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सो सिंपल परमानेंट की बात करें तो इसके अंदर फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं क्योंकि ये फूड और मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं. सो जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. अब बात करते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इन दोनों में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में, बिकॉज परमानेंट को डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट हमें इन दो टिश्यूज में प्रॉपर वाला डिफरेंस पता होना चाहिए. फर्स्ट डिफरेंस आपको अच्छे से पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं बट परमानेंट वाले नहीं कर सकते, उनके पास एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की. सेकेंड बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होंगे वो स्मॉल होंगे बट जो परमानेंट टिश्यूज के सेल्स होंगे वो बड़े बड़े सेल्स होंगे, राइट? अगर बात करें इंटरसेलुलर स्पेसेस की, आपको पता है एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, तो इनके बीच में यहाँ पे
स्पेस की अगर बात करें, एक सेल और दूसरे सेलुलर सेल के स्पेस की बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में नहीं होता। बट अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं, लाइक इसके बीच में आप ये देख सकते हैं स्पेस प्रेजेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं वो किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में प्रेजेंट होते हैं स्पेसेस। थर्ड वन इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स नहीं होते। क्या काम है वैक्यूल का, ग्रोथ ही तो करानी है। वैक्यूल तो फूड की स्टोरेज के लिए होता है ना, तो फूड की स्टोरेज तो हमने करानी नहीं, तो इस वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं होंगे और कहां पर होंगे, परमानेंट टिश्यूज में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस में बड़े बड़े होंगे, राइट। और इधर की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल कैसी होगी, पतली होगी, सेल वॉल थिन होगी, क्योंकि एक सेल से दूसरा सेल बनना है, दूसरे से तीसरा बनना है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए उसकी सेल वॉल भी ब्रेक करेगी, राइट। तो अगर सेल वॉल इतनी थिक होगी कि वो डिवाइड करते हुए ब्रेक ही ना कर पाए तो आगे वाला सेल कैसे आएगा। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उनकी जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, थिन होगी। बट परमानेंट वालों की थिन या थिक दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट इज जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं, ऑब्वियसली लिविंग होंगे तभी तो वो ग्रोथ कर पा रहे हैं। बट अगर टिश्यूज की बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं जनरली वो कोकोनट की बार्क पे होते हैं। कोकोनट खाते हैं आप, कोकोनट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वुडिश पार्ट होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, तो वो डेड सेल्स होते हैं, उनमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो ग्रो कर सके। तो अब ये कह सकते हैं परमानेंट टिश्यूज कैन द परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो होता है जो सेल्स होते हैं वो आपके लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज आपको वो जो मेजर इंपॉर्टेंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ में हेल्प करता है, बट परमानेंट टिश्यूज प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को, सपोर्ट दे रहा है सेल को, फोटोसिंथेसाइज करा रहा है, स्टोरेज, तभी वैक्यूल बड़ा है इधर, राइट, और स्टोरेज करा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन डिटेल एंड डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू इन डिटेल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।